जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है बाबा के दरबार में। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे एक पूजा करते समय झटके क्यों आते हैं, उसके बाद में एक सोते समय झटके क्यों आते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है कि पूजा करते समय झटके जो आते हैं और जो सोते समय झटके आते हैं। उन्हीं झटकों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या अंतर होता है, उसका क्या विधि विधान है, अगर झटके सोते समय आते हैं तो उसके लिए क्या आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिससे वो आपके झटके खत्म हो जाए, आपको कोई भी परेशानी है वो नहीं आए और वो झटके आज से आना बंद भी हो जाए आपके। प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा देखें। अब वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। पूजा करते समय, पूजा करते करते आपको कुछ समय हो जाता है तो आपको 2-3 कारण होते हैं पूजा के समय आपको झटके आते हैं। पहला कारण होता है कि आपकी ऊर्जा का सतह बढ़ जाता है। जब करते करते आपकी ऊर्जा का सतह बढ़ जाता है तो आपको ऐसा लगता है, हल्के हल्के झटके लगते हैं। हल्का करंट लगा फिर ठीक हो गए, फिर करंट लगा फिर ठीक हो गए। ये झटके जो हैं ये लगते हैं उस समय जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाती है। कहा जाता है जो हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है वो ब्रह्मांड की शक्ति में ब्रह्मांड की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। बिना जगे ही वो हमारे शरीर के सारे काम करती हैं। जब जग जाती हैं तो मतलब ऐसा नहीं होता है एकदम जगती हैं, धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जैसे आपने देखा होगा चूल्हे पर तवा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और फिर एक ऐसा समय आता है वो इतना गर्म हो जाता है हाथ जलाने लगता है। उसी तरीके से कुंडलिनी शक्ति मूर्धा से ऊपर की ओर उठती है तो फिर हल्के हल्के झटके आते हैं। दूसरा कारण ये होता है जब आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति या फिर प्रेत है, आपके अंदर शरीर में दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, बाहरी कोई शक्ति है। जब आप पूजा करते हैं तो सकारात्मक शक्ति आपके अंदर खिंचती है। अब वो सकारात्मक शक्ति जो आपके अंदर प्रवेश करती है तो आपके शरीर में बैठी जो नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों पर बैठती है, कंधों पर बैठती है, सर पर बैठती है, पेट में बैठती है, छाती पर बैठती है, घुटनों में, अलग अलग हिस्सों पर बैठती है। जब महिलाओं के जो नाभि है उसके अंदर बैठती है। ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं जिस जिस स्थान पर बैठती हैं तो जब सकारात्मक शक्ति का आपके अंदर प्रवेश करती है तो वो शक्ति उन नकारात्मक शक्तियों को हीट करती है, टकराव होता है। तो सकारात्मक शक्ति अगर उसके अंश कम है, ऊर्जा कम है तो आपको ज़्यादा झटके नहीं लगते। अगर ज़्यादा सकारात्मक शक्ति के अंश हैं, नकारात्मक शक्ति से ज़्यादा है तो वो आपस में टकराएगी ना तो उसे तो झटके लगेंगे भाई। और फिर कुछ झटकों के साथ नकारात्मक शक्ति आपके शरीर से बाहर निकल जाती है और आगे से वो सावधानी भी बढ़ती जाती है। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके शरीर के आसपास नहीं आएगी। वो पूजा से आपको रोकने के लिए या तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा कराएगी या आपके अंदर गंदे गंदे विचार डालेगी। इसीलिए आपके इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, आप खुद को कई बार समझते हो मैं पूजा के समय पर इस प्रकार के ये देख रहा हूँ,
इस प्रकार के गंदे संदे विचार आ रहे हैं, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको अपने काम से मतलब रखना है, आपको जब करना है। ऐसे विचार बहुत आएंगे, क्योंकि नकारात्मक शक्ति जो आपके अंदर है वो आपको पूजा नहीं करने देगी। वो चाहती है कि पूजा आप ना करें, कि आपके अंदर सकारात्मक शक्ति प्रवेश ना हो। जब सवारी यानी किसी देवता की सवारी जिनकी आप पूजा करते हैं, हो सकता है आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, जब उनकी सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है तो भी झटके लगते हैं, हल्की सी रमक आती है, हल्की सी रमक आती है। तो ये जब सवारी की झटके रमक आती है, सवारी के कुछ अंश आते हैं, तब भी आपके अंदर ऐसा महसूस होता है झटके लग रहे हैं। तो ये 3 कारण हैं, इनसे आप जान सकते हैं कि शरीर में झटके महसूस हो रहे हैं। कई बार जब सोते समय भी आपको झटके लगते हैं। सोते समय क्या होता है, जब आप नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आप पर हमला करती हैं, अपने चरम सीमा पर आती हैं और आपको किसी न किसी रूप में परेशान करने की चेष्टा करती हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत दबाव डालती हैं, छाती में दबाव डालती हैं, एकदम दबाव डालती हैं। आपको ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रहा, मुझे शरीर को हिला नहीं पा रहे। कई बार आपको पटक भी मार देती है। आपको ऐसे लगता है कि सब सोते समय आप नीचे गिर गए, और होता क्या है कि वो आपको गिरा देती है। क्योंकि वो डिपेंड करता है और निर्भर करता है कि नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो कितनी तादाद में है और कितनी शक्तिशाली है। इसलिए नकारात्मक शक्ति के कारण जो झटके लगते हैं उनमें आपको महसूस लगता है, आपको सब कुछ दिखाई देता है, परछाई दिखाई देती है, आपको डर लगता है। ये सभी कारण होते हैं नकारात्मक शक्ति के जब झटके लगते हैं। और जब सवारी के झटके आपको लगते हैं तो उसमें किसी प्रकार का समस्या नहीं आती, दर्द नहीं होता। जब वो झटके लगते हैं, जब तक आपको पूजा करते हैं तब तक झटके लगते हैं आपको, वो सवारी के झटके। पूजा करते रहोगे झटके लगते रहेंगे, अब बंद कर दोगे पूजा तो वो झटके बंद हो जाते हैं। ये कारण मैंने आपको बताए, झटके लगने की बताए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाबा की कृपा पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मिलते रहें वीडियो में। अगर आप चैनल को बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको नई नई वीडियो आपके साथ मिलती रहेंगी और आपको कोई दिक्कत भी कभी भी नहीं आएगी। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज।